अध्याय 9 ज्ञान का गूढ़ रहस्य। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस परम गुहाय ब्रह्म विद्या ज्ञान को ब्रह्म अनुभूति विज्ञान सहित कहता हूँ, जिसे जानकर तुम जन्म मरण दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। यह तत्व ज्ञान सब विद्याओं का राजा, रहस्यमय, अत्यंत पवित्र, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन में सुगम तथा अविनाशी है। हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा ना रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु रूपी संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। यह सारा संसार मुझ पर ब्रह्म परमात्मा की आदि प्रकृति का विस्तार है। सभी मुझ पर निर्भर रहते हैं, मैं उन पर निर्भर नहीं रहता। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो कि वास्तव में मैं सभी भूतों को उत्पन्न तथा पोषण करने वाला, उन पर निर्भर नहीं रहता तथा वे सब भी मुझ पर निर्भर नहीं रहते। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में बिना कोई सहारा लिए स्थित रहती है, वैसे ही सभी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा समझो। हे अर्जुन, एक कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि मेरी आदि प्रकृति में लय हो जाती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उसकी रचना करता हूँ। मैं अपनी माया रूपी प्रकृति के द्वारा समस्त प्राणी को, जो प्रकृति के गुणों के वश में रहते हैं, बार बार रचता हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि की रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहने के कारण वे कर्म मुझ परमात्मा को नहीं भानते। हे अर्जुन, मेरी माया अपनी प्रकृति के द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस तरह सृष्टि चक्र चलता रहता है। मुझ परमेश्वर के परम भाव को नहीं जानने के कारण जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूँ, मूढ़ लोग मुझे साधारण मनुष्य समझकर मेरा अनादर करते हैं, क्योंकि वे राक्षसी और आसुरी स्वभाव से मोहित, झूठी आशा, झूठा कर्म तथा झूठा ज्ञान वाले अविचारी मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाते हैं। परंतु हे अर्जुन, दैवी स्वभाव वाले महात्मा लोग मुझे अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का कारण समझकर एकाग्र मन से मेरी भक्ति करते हैं। मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़ व्रती साधक मुझे नमस्कार करके भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कोई साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कोई अद्वैत भाव जीव और ईश्वर एक है इसके द्वारा, दूसरे द्वैत भाव जीव और ईश्वर भिन्न हैं इससे, तथा कोई अनेक प्रकार से पूजा करके मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। धार्मिक संस्कार में मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, औषधि में मैं हूँ, मंत्र में मैं हूँ, घी में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ तथा हवन कर्म में भी मैं हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त करने योग्य परम धाम, भरण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण लेने योग्य, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही संसार के हित के लिए सूर्य रूप से तपाता हूँ। मैं वर्षा का नियंत्रण करता हूँ। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म करने वाले, भक्ति रस पान करने वाले, पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भक्तजन एक निष्ठ भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का कुशल क्षेम का भार मैं स्वयं लेता हूँ। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर अज्ञान पूर्वक अद्वैत रूप को नहीं जानने के कारण, क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर के अधियज्ञ स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन अर्थात आवागमन होता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक जाते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों के लोक को जाते हैं तथा मेरी पूजा करने वाले भक्त मेरे परम धाम को जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य प्रेम भक्ति से पत्र, फूल, फल, जल आदि कोई भी वस्तु मुझे अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त वाले भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता,
बल्कि उसका भोग भी करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार संन्यास योग युक्त होकर कार्य करने से तुम कर्म फल के शुभ और अशुभ दोनों बंधनों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं, ना मेरा कोई अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी एकनिष्ठ भक्ति से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय किया है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश अर्थात नीच योनि में जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पापी आदि जो कोई भी मेरी शरण में आते हैं वे सभी परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर पुण्यशील ब्राह्मणों और राज ऋषि भक्त जनों का तो कहना ही क्या। इसलिए यह क्षण भंगुर और सुख रहित मनुष्य शरीर पाकर तुम सदा मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर अपने आप को मुझसे जोड़कर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है।